नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे कह रही है डायामीटर ऑफ ए सबसेट। क्लियर है? ये आपसे क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ सबसेट, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है? एक मैट्रिक स्पेस है। एंड लेट ए बी एन ई नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ एक्स। देन द डायमीटर ऑफ ए A is denoted by del A and is defined by किस तरीके से डिफाइंड है? del A इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ dxy सच दैट xy बिलोंग टू A। ये क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ सबसेट एक्स डी क्या है? कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है और ए क्या है? उसका एक नॉन एम्पिटी सबसेट है ए। तो कह रहा है डायमीटर ऑफ ए इज डिनोटेड एज डेल ए, इट इज डिफाइंड एज। देखो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये कोई आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है तो इस सेट का ये एक सबसेट ले लिया ए, ये क्या हो गया? सबसेट हो गया एक्स का। तो कह रहा है कि जो डायमीटर ऑफ ए होगा, डायमीटर ऑफ ए ये किस तरीके से डिफाइंड होगा? ये मतलब इसको डिनोट करोगे आप डेल ए से, ठीक है। और अब वो किस तरीके से डिफाइंड होगा कि ए सेट के सभी पॉइंट का आपस में क्या निकालो आप? डिस्टेंस निकालो। ए सेट के सभी पॉइंट का आपस में क्या निकालो? डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस का सेट बना उसमें जो सुप्रीमम आएगा उस सेट का वो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। मतलब अब देखते हो ना कि भाई अब डायमीटर है, ये सबसे बड़ी लाइन होती है किसी भी दो पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली, ठीक है। तो डायमीटर सबसे बड़ी लाइन होती है उसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया? सुप्रीमम, ठीक है। और डिस्टेंस आपने मिनिमम निकाला था इन्फीमम लेके, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? दैट इज द डायमीटर ऑफ ए is the supremum of the distances between the pair of its point, ये क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ए, किसी सेट का डायमीटर क्या होता है? सुप्रीमम होता है किस चीज़ का? उन सभी डिस्टेंस का जो आप उस सेट के पॉइंट के बीच के लेते हो। डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब दो पॉइंट लो, उनका डिस्टेंस निकालो और जो डिस्टेंस का जो सेट बना है उसका क्या कर दो आप? सुप्रीमम कर दो, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर डेल ए की वैल्यू क्या आती है? लेस देन इन्फिनिटी आती है, मतलब डेल तो दैट इज एक क्या आती है? फाइनाइट क्वांटिटी आती है। क्या आती है? फाइनाइट क्वांटिटी आती है। तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ ए क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग क्या कहता है? अगर डेल ए किसके इक्वल आ जाए? इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब डेल ए डायमीटर ऑफ ए क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थिंग क्या कहना चाह रहा है आपसे कि कोई भी सेट को आप क्या कहोगे? बाउंडेड कहोगे। सेट को क्या बोलोगे आप? बाउंडेड बोलोगे। कब सेट को बाउंडेड? जब बोलोगे जब उसका डायमीटर क्या हो? फाइनाइट हो। अगर किसी सेट का डायमीटर क्या है? फाइनाइट है, तो आप उस सेट को क्या बोल दोगे कि वो सेट कैसा है? बाउंडेड है। अब देखो नेक्स्ट एक डायमीटर के ऊपर फाइंड करने का एग्जाम्पल दे रहा है आपसे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ डी इज यूजुअल
मैट्रिक फॉर आर सच दैट डी एक्स वाई किसके इक्वल दे दिया इसने, एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड इफ ए इज इक्वल टू 1 से लेके 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 से लेके 6 देन del A is equal to 2 and del B is equal to 3। ये क्या कह रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि D अगर एक यूजुअल मैट्रिक है रियल नंबर की, मतलब यूजुअल मैट्रिक स्पेस हो गया, तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस हो गया तो डिस्टेंस फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड होगा, 2 पॉइंट का डिस्टेंस किस तरह का, उनका डिफरेंस करो और उसका मॉडुलस कर दो। तो ये कह रहा है कि अगर ए क्या है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है 1 से 3 के, तो देखो आपको क्या निकालना है, सुप्रीमम निकालना है। तो देखो डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा उन ए सेट का डायमीटर किस तरीके से निकलेगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए, कि ए सेट के जितने भी पॉइंट हैं उनका डिस्टेंस निकालो और उनका सुप्रीमम कर दो। और इसका मतलब यहाँ पर यूजुअल मैट्रिक है तो ये किस तरीके से डिफाइंड होगा, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए। तो अब देखो, अब सुप्रीमम क्या होता है भाई, लिस्ट अपर बाउंड, तो मतलब अपर बाउंड होना चाहिए। तो अपर बाउंड कब होगा कि मतलब अगर u क्या है अपर बाउंड है, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट क्या होंगे u से छोटे होंगे। तो देखो अब इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को घटा दो, किसी भी सेट का आपको डायमीटर फाइंड करना हो शॉर्ट में तो आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू घटा दो। तो 1 और 3 को घटाओगे कितना आ गया 2, तो सभी वैल्यू किससे छोटी होंगी, 2 से छोटी या 2 के इक्वल होंगी। मतलब अब इधर से देखोगे तो अगर 2.9 ले लो और इधर से देखोगे 1 ले लो तो 1.9 आ गया, तो मतलब आपको 2 मिल रहा है, 1.9 तो अपर बाउंड को काम ही नहीं किया। तो इसलिए क्या होगा, अब किसी भी सेट का डायमीटर निकालने के लिए आप क्या करो, इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट से मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको मैट्रिक स्पेस के ऊपर ऑपरेट कर दो जो इसने दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से इसी में हो जाएगा 3 और 6 का क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये आपसे कह रहा है कि डायमीटर ऑफ एम्प्टी सेट इज डिफाइंड टू बी 0, कि एम्प्टी सेट का डायमीटर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे कह रहा है अब तक आपने एक सेट और उस एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला, एक सेट का डायमीटर निकाला। अब ये आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट। ये आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा है कि लेट A and B be 2 subsets for a metric space XD, then the distance between A and B is defined as infimum of dxy such that x belong to A and y belong to B। देखो ये आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास
कोई भी दो सबसेट दे दिए ए और बी एक मैट्रिक स्पेस एक्स के, तो क्या कह रहा है उनके बीच का डिस्टेंस किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा कि उन दोनों सेट के एक एक पॉइंट लो। मतलब ये आपसे एक मैट्रिक स्पेस एक्स दे दिया, इसके दो सबसेट आपने ए ले लिया और एक सबसेट बी ले लिया, ये ए हो गया ये बी हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, आप एक एक्स का पॉइंट लो एक बी का पॉइंट लो, दोनों के बीच की क्या निकालो डिस्टेंस निकाल दो, और जो इस डिस्टेंस का सेट बना उसका क्या कर दो इन्फिमम कर दो, क्योंकि डायमीटर में सुप्रीमम होता है और डिस्टेंस में क्या होगा इन्फिमम होगा। क्लियर है। देखो फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इफ डी इज ए यूजुअल मैट्रिक फॉर आर सच दैट dxy is equal to modulus of x minus y, and if a is equal to 1 to 2, b is equal to open semi closed interval 2 से 4, then dab is equal to 0। देखो ये क्या कह रहा है, अगर d क्या है यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, तो इसका मतलब डी एक्स वाई इसी तरीके से डिस्टेंस फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड होगा। और इसने क्या किया a की वैल्यू ले ली 1 2 और b की ले ली 2 4। आपको क्या पता है डिस्टेंस ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस का मतलब इन्फिमम और डायमीटर का मतलब सुप्रीमम। डी एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी, ये हो गया। अच्छा अब देखो आपने सबसे पहले यहाँ से लिया 1 और यहाँ पर इसका एक मिनिमम पॉइंट ले लिया 2.1, तो मतलब आपने पॉइंट ले लिया ना, तो ये हो गया इन्फिमम ऑफ, तो 1 और 2.1 का निकालोगे तो मॉडुलस 1 माइनस 2.1। फिर इसी तरीके से आप चलते जाओगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और -4, फिर इसी तरीके चलते जाओगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2.1, और फिर इसी तरीके से चलते जाओगे तो आप क्या आ जाएगा 2 और -4। इस तरीके की वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि भाई देखो यहाँ से गए तो 1 से लेके 2.1 से 2.1 से मतलब 2.1 तो मैंने ले लिया है, क्योंकि 2 एक ओपन इंटरवल है, इसका कहने का मतलब है 2 के बाद के सभी रियल नंबर तो वो हो सकते हैं 2.001 2 पॉइंट इसी तरीके से। तो अब इनमें से क्या चाहिए आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए आपका। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई 1.1 के करीब आ गई, ये 3 के, ये 0.1 के और ये 2 के। तो इनमें से आप क्या देख पा रहे हो कि जो लोअर बाउंड है वो कौन सा कर रहा है, 0 का काम करेगा, क्योंकि मैंने 2 के बाद जस्ट 2.1 नंबर लिया है और 2 के बाद तो बहुत सारे रियल नंबर होते हैं 2.01 2.001। तो इसी टाइप से मतलब इसका लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना आ गया 0 आ गया। तो ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया किसका ए और बी का। ठीक है। इसी तरीके से इसने एक रिमार्क क्या है, क्या कह रहा है ये आपसे, सॉरी रिमार्क क्या कह रहा है आपसे, रिमार्क कह रहा है आपसे इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है नॉट इक्वल टू 5, देन डी ए बी 0 बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ये क्या कह रहे हैं कि अगर किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, बट कन्वर्स नॉट ट्रू होगा। इसका मतलब देखो ये क्या कह रहा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है तो इट इम्प्लाई डी ए बी क्या होगा 0 होगा। और इसका कन्वर्स क्या कहता है, अगर डी ए बी कितना है 0 है तो इनका बीच का डिस्टेंस तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए।
ये कहता है, ये रिजल्ट है। क्योंकि आपको क्या पता है कि अगर स्टेटमेंट क्या है, अगर स्टेटमेंट P इम्प्लाई Q कर रही है तो इसका कन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाई P करता है। तो मतलब स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर कोई भी दो नॉन डिसजॉइंट सेट हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। बट इसके कन्वर्स क्या कहता है, तो कि अगर दो सेट का बीच के डिस्टेंस 0 है तो वो भी उनके इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। अब नॉट ट्रू है तो इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस दो सेट की भी 0 है तो ये बात जरूरी नहीं है कि वो सेट क्या हो, नॉन डिसजॉइंट हो। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है, फाई के इक्वल भी हो सकता है। ये आपसे ये कहना चाह रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक सेट ले लिया 0 से लेके 1 तक, बी ले लिया 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है और इसमें 1 तक ही है, ठीक है। अच्छा, अब डी ए बी निकालो आप। तो डी ए बी कैसे निकालोगे, इनफिमम। यहाँ से देखोगे तो 0 से लेके 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू आप सपोज 1.1 कर लो, तो ये हो जाएगी 0 माइनस 1.1। फिर ये जाती कहाँ तक जाएगी, 0 माइनस 2 तक चलेगी। फिर आप क्या आया 1 से लेके 1.1 और फिर आया 1 से लेके 2 तक, ये वैल्यू आएंगी। तो ये हो गया इनफिमम। तो ये हो गया 0 से लेके माइनस 1.1 तक 1.1, और यहाँ पे ये चला गया 2, और ये हो गया 0.1, और ये हो गया 1 तक, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप इनका इनफिमम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्त आप क्या देख पा रहे हो, कि डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, 0 है, बट ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी नहीं है। मतलब कितना है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। तो ये आपसे कह रहा है अगर किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन, तो रिजल्ट क्या कह गया, अगर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, फाई के, नॉन एम्प्टी सॉरी नॉन फाई है, तो इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फाई होगा। बट अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ये बात जरूरी नहीं है, नहीं, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। बट अगर डिस्टेंस 0 है, अगर डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो ये आप नहीं कह सकते नोट से कि वो सेट क्या होंगे, नॉन डिसजॉइंट सेट होंगे। क्या होंगे, ये बात आप नहीं कह सकते हो। ये बात क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।